अपना रास्ता सही तयन करो। ये कुछ जज्बाती बातें नहीं कर रहा मैं, क्यों सियासी बयान नहीं है। जो मर्जी बात कह के बाद में कह देना है सियासी बयान है, ऐसी सियासी बयान नहीं है। अगर तूने मस्जिद में आके, पीर खाने पे आके, अपने बुजुर्गों के आस्थाने पे आके, अल्लाह के घर में आके अगर अल्लाह ताला का कुर्ब ही ना सीखा, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगना ही ना सीखा, तो क्या सीखा फिर? औलिया का काम क्या है? सुनो, मखलूक को खालिक से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? फिर बोलें, क्या करते हैं? हाँ, एक बात मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, बेटियों से भी बेटों से भी। कहीं 80 साल के बाबे हो जाते हैं, लेकिन वो समझते सी जवानियाँ, वही हरकतें कर रहे होते हैं। नौजवानों से कहना चाहूँगा, एक बात याद रखो, सारी उम्र के लिए अपने रब से दोस्ती करो, उससे खूब मांगो। कभी ज़िंदगी के अंदर, फ़कीरों वाली बात सुना रहा हूँ, फ़कीरों वाली, ज़िंदगी के अंदर किसी बात पे अड़ना नहीं है, यही लेना है, यही लेना है, ना ना अड़ना नहीं है। मालिक तेरी मेहरबानी, तू दे दे, तेरा क्या जाएगा, तेरा तू तो बेनियाज है ना, तू दे दे, तेरा है तो तू बेनियाज ना, तू दे दे, तेरा क्या जाएगा। अच्छा, अगर नहीं भी बेहतर तो मालिका तेरी बेनियाजी है, नहीं भी बेहतर तो तू बेहतर करके मुझे दे दे। उसके लिए तो बेहतर करना मुश्किल नहीं है ना, नहीं भी बेहतर तो बेहतर करके दे। अच्छा, फिर भी अगर नहीं दे रहा तो पगले समझ जा फिर कि फिर कोई बहुत ज्यादा बेहतरी है, इससे करोड़ दर्जे बेहतर तुझे मिलेगा। फिर तुझे करोड़ दर्जे बेहतर मिलेगा। जिद नहीं, मैं ना लभ्या। अच्छा, कहते क्या सर, सुनना, बंदों की आम बंदों की बात, ऐ ना काम मेरा होया तो मैं फिर नमाजा में छड़ देनी है। क्या हो गया तुझे, इन्नी देर होगी रोज मंगना, मैनू धंधा क्यों नहीं? उसने अगर फरमा दिया इन्नी देर होगी, तेनू कहना मेरा बनदा क्यों नहीं? तू तो कह देता है इतनी देर होगी मांगते हुए, देता क्यों नहीं? उसने अगर फरमा दिया इतनी देर होगी, तुझे कहते मेरा बनता क्यों नहीं, तो तेरे पल्ले क्या बचेगा? तू उसका बना? पहले अपना लेवल तो लेके जा कि उससे कहे और तेरी बात ना मोड़े वो बात 7 याद आ गई है। कोई अल्लाह का वली था ना, फकीर आदमी था कोई, तो वो कामकाज करता था, बारिश नहीं होती थी, सारे लोगों ने परेशान होकर उनके पास चले गए। मैं बताने लगा पहले तल्लक कैसा बना, फिर बात करना कि मेरी मानदा क्यों नहीं। कई लोग ये कहते हैं है कि गल हो जी, इन्नी देर होगी मांगदे मन धंधा ही नहीं, मैं तो अल्लाह की बारगाह से मांग मांग के थक गया हूँ। ये नौजवान मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, बिल्कुल मैं इनको तंज नहीं कर रहा, मेरी औलाद है, मेरी औलाद की तरह है, बच्चे हैं हमारे। आपको भी कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों की इस्लाह किया करो, तंज ना किया करो। कोई बच्चे ने गलती कर लिया औलाद में से, या भाई बहन किसी की औलाद में से किसी से गलती हो गई, तो उसकी तशहीर ना करो, उसको जलील ना करो बेचारे को। कोई बात नहीं, बच्चों ने गलती की है, हमने भी गलतियां की तो पहुंचे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमको फरिश्ते थे। तो तल्लक कैसा बनाओ कि जब तुम मांगे और फिर तुझे वो दे, तल्लक कैसा बनाओ। बारिश नहीं होती थी ना, सारे बंदे रल के एक बाबे को चले गए। किसके पास चले गए? कहते बाबा जी हमें पता चला है कि तुम्हारा बड़ा तल्लक है रब से गहरा, तुम बात कहो तो वो मोड़ता नहीं है, तुम बात कहो तो मोड़ता नहीं है, तो ताड़ी मेहरबानी दुआ करो बारिश हो जाए। आप फरमाते हुए गलत पासे आ गए हो तुसी। क्या कहते हैं? फकीरी। फकीर अपने आप को छुपाता है, यह नहीं है कि बोते ये चौके चुके पा के छोड़ो इस बात को, फिर वो बात दूर निकल जाएगी, गलत तरफ चली। गलत से मुराद ये कि उनकी बातें करना, टाइम ज़ाया करना है। कहने लगा जी बाबा जी तुहाडी मेहरबानी, सानू पता है कि तुसी दुआ मंगोगे ना तो बारिश हो जाएगी। और कहने लगा पागलो, किसी और पासे जाओ, किसी नेक बंदे को ले जाओ, मेरे ते पीरा ने मेरी ड्यूटी लाई है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना पिया। क्या कहा? फिर बोलो। कईयों के पेट में दर्द होगा, पीरां की ड्यूटी पूरी कर देने, रब दी नहीं पूरी करते, उनकी दर्द आगे ठीक हो जाएगी, बात सुनाऊंगा तो ठीक है। कहते पीरां ने मेरी ड्यूटी लाई, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। उनका नहीं बाबा जी ताड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, दुआ करें कि बारिश हो जाए। हमें पता है आप दुआ करोगे तो बारिश हो जाएगा। नहीं पागलो, वो मेरे नाल तो लगती बड़ी है,
क्या? अब कोई कहेगा ये अल्लाह नालों दी लगदी है, कैसी गल सुनाती है। सुनो जरा, फकीर छुपाता कैसे अपने आप को ना। मेरे ना तो दी वेखना तो सी तुसी कहंदे बारिश पा, ए वेखना उन्हें मेरे ना किन्नी लगदी है। मैं कपड़े धो के निचोड़ के तार ते पाने ने, उन्हें सुकन नहीं देने। मैंने कपड़े धो के तार पे डालने, उन्हें सुकन। वो मेरे दी बड़ी लगती है। उन्होंने कपड़ा डबोया, डबो के उसको तार पे डाला और बारिश हो गई। तो मैं क्या सी ना, वो पहले अपना तल्लक तो ये बना, फिर उसे पूछना मानता कि नहीं मानता। अपना तल्लक तो उससे पहले ये बना ले, अपना लिंग तो उससे पहले ये बना। पर्दे में सुनने वाली बेटी, पहले अपना तल्लक तो उससे ये बना। मन में कोई और, ज़ाहिर कुछ और, क्या मिलेगा तुझे? ये बेटियों में बहुत बड़ी बीमारी है। किसी के घर में जाएंगे तो कहेंगे कभी मैं इस घर च आ जावा ना, कमाल हो जाए। तो पागल हो गई है। ये दुआ करके मालिका जिस घर में जावा ना, वो इस घर तो चंगा घर हो जाए। अल्लाह मेरे पैरों च बरकत है नहीं पा दे कि चंगा घर हो जाए। तू दुआ मांग, तू उसके घर की क्यों मोहताज बनती है? तेरे खालिक ने तेरा नसीब अच्छा बनाया है। तेरा नसीब हो सकता है उससे करोड़ दर्जे अच्छा हो, तो अपने नसीब को उसके घर में बेच रही है। हो सकता है खालिक ने तुझे ऐसे 10 घर देने हो। नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, ऐसा घर मेरा ब्याह हो जाए ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा। नौजवान ये कहते हैं किनिया 2 बच्चियां ने सारी प्रॉपर्टी दे प्यो दिए, वो मेरे हिस्से आ जाएगी। वो पागल हो गया है। वो ऐसे कोई अमीर नहीं होता। अल्लाह अमीर ना करना चाहे तो ऐसे कोई अमीर नहीं होता। अच्छा, पैसे तो उसके पास आ जाएंगे, शादी जो उसके घर हो गई। सुनो सही, पैसे तो उसके पास आ जाएंगे, फिर होगा वो कैसा अमीर? उसका अमीर भी बता देता हूं। 4 दोस्तां ने रोटी खाधी रल के किसी होटल चो, कितों? अच्छा, एक उन्हें जो उठा, उनमें से एक उठा और उसने मोबाइल पकड़ा और बातें करता करता बाहर चला गया। क्यों भला? तीनों को पता होता है क्यों गया बाहर, किस लिए गया। उन्होंने पता है पैसे ना देने पैन। वो 3 क्या कहते हैं, बड़ा चवल आदमी है यार। गलत कह रहा हूँ? मैं मिंबर पे बैठ के बड़े अदब वाली बात बोल रहा हूँ। कहते बड़ा चवल है, जरा सौरियां दे पैसे ते अमीर होंगे, वो एहो जिहा अमीर होंगे। समझ आ गई? वो चवल किस्म का अमीर होंगे। मस्जिद के लिए चले जाओ, मदरसे के लिए चले जाओ, क्योंकि हालात ही बड़े खराब ने। अमीर हो जाएगा वो, अपने पैसे अपनी जात पे नहीं लगाएगा। ते जरा रब दा दिते अमीर होवे, वो बहस करेगा, तुसी पैसे नहीं देने भाजी, पैसे मैं देने ने। उसे को ना मस्जिद का इंतजार करता, बाबा जी को हुक्म करया करो, ताड़ी मेहरबानी। 10 रुपए दिए, कहते नहीं बाबा जी 10 ना, मेरा ढिड नहीं भरया, मैं 100 रुपया और देना है। अल्लाह अमीर करे तो और बात है, किसी सौरे को अमीर होएगा तो गल। बीवी को तंग करते हैं कि पैसे ला के देगी, बीवी अपने शौहर को तंग करती है, अपने माँ बाप से पैसे मंगा। वो कभी ऐसे अमीर नहीं होते ना, पागल बनो। जो मैंने आज आपको बातें सुनाई है ना, किताबों में कम मिलेंगी आपको। अब उलमा के पास जाके, औलिया के पास जाके, जो अकाबरीन हैं उनकी दरसगाहों में जाके, उनकी मसाजिद में जाके ईमान मजबूत किया करो। आज के जुम्मे के खुतबे से बारीक बात और समझ आने वाली, तेरी पलकों की कटाई कौन करता है, कितना ध्यान रखता है, जैसे वो तेरा ध्यान रखता है। तूने हर वक्त अपने खालिक की तरफ ध्यान रखना है। तूने खालिक का ध्यान नहीं रखना, नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं आ रही तुझे। तूने खालिक का ध्यान नहीं रखना, खालिक की तरफ ध्यान रखना है तूने। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि हथ कार वाल ते दिल यार वाल। अब हमारा जुलूस आ गया इंशाअल्लाह मंगल वाले दिन। किस दिन? फिर बोले, मंगल वाले दिन जुलूस आ गया इंशाअल्लाह। जुलूस हमारा नहीं है, सरकार के मिलाद का जुलूस है। कईयों को जुलूस के मामले में भी टेंशन होती है। इतनी बड़ी बड़ी जुलूस, इतने बड़े बड़े जुलूस पूरे पाकिस्तान में निकले, पाकिस्तान पूरा जुलूसों से भर गया। किसी को फतवा याद नहीं आया। अभी फतवे याद आ गए। क्या हो गया यार तुम्हें, क्या हो गया पागलो? अक्ल से काम ले लो यार।
जुलूस इंशाअल्लाह, मर्दों का जुलूस होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। और पहले होता था कि रात हम शब्बेदारी यहाँ पे करते थे, बच्चों को जगाना पड़ता है, सुबह मुश्किल हो जाती है। सुबह आपसे गुजारिश है कि सारे लोग सुबह सहरी वक्त 3 बजे तक यहाँ पर आ जाएं। कितने बजे तक आ जाएं? 3 बजे तक आ जाएं। 3 बजे से लेट ना हो, वहाँ महफिल होगी, आ जाएंगे, बयान होगा। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ से निकल जाना है। ये बात तवज्जो तलब है। यहाँ से निकलना है, किसी ने अपने साथ असला नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना। एलानिया तौर पर कह रहा हूँ, असला नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना। दुरूद पाक पढ़ते हुए आना है। और एक बात याद रखें, आप सबकी ये जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, जितने सुन रहे हैं मेरी बात को। जुलूस में कोई जूस फेंके, कोई तबरक फेंके तो उसको फ़ौरन आपने रोकना है, सब ने रोकना है, आपकी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लो कि मेरे नबी आपको मदीने में बैठ के देख रहे हैं। बल्कि एक आलिम दीन है, उनका बयान चल रहा है, फेसबुक पे देखा होगा हमारे जुलूस के बारे में। उसने कहा कि मैं जुलूस में आया था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, इनका जुलूस जा रहा था, तो मैं जब वहाँ वापस आके सोचा तो मैं सोया तो नबी अलैहिस्सलाम में मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि उस जुलूस में वो शिरकत फरमा रहे हैं। ये किसी का मुझे नहीं पता कौन है, नेट पे चल रही है बात ये, ठीक है, मैं उनको नहीं जानता कौन है। तो बहरहाल ये तो सरकार कर्म फरमा दें तो किसी के घर पे भी फरमा दें। अब कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है, नबी अलैहिस्सलाम कैसे आ सकते हैं, बस जो ये समझना ये कैसे हो सकता है उसको नसीब में नहीं होगा, उसके नसीब में ये आए बाएँ शाएँ तुम तड़क तू कैसे क्यों, ये सब बाद में पैदा हुआ है, कैसे क्यों ये सब बाद में पैदा हुआ है। तो जी इंशाअल्लाह जुलूस में आपने तशरीफ़ लानी है, सब ने आना है सुबह सरकार के मिलान, आएंगे ना सारे? हर मरतबा कहते हैं लेकिन उस वक़्त आते नहीं हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है, बुलाना तो मेरी सरकार ने है ना, कर्म तो उधर से होना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने मन में मुराद लेके आओ, मर्दों को कह रहा हूँ। अब आ जाएगी औरतों की बारी। औरतें कहते हैं जी हम जुलूस में शामिल नहीं होते। बेटियों आपको जुलूस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, घर की ख़वातीन को, हमारा सालाना महफ़िल नात है, कहाँ पर? नए मरकज़ के अंदर, जो पहले TDC में हुआ करती थी। वही महफ़िल नात कहाँ पे हो रही है? नए मरकज़ के अंदर, लखों डैर में। सुबह 8 बजे वहाँ पे अपनी ख़वातीन को 9 बजे तक पहुँचा दें, 1 बजे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी महफ़िल। लेने के लिए आप सब लोग आ जाएं वहाँ पर। आप लोगों ने याद से अपने घर की ख़वातीन को वहाँ पर ज़रूर भेजना है, बहन को, बेटी को, बीबी को, माँ को, वहाँ पर लाजमी भेजें। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? सिर्फ इसलिए आपसे बात गोश गुजार कर रहा हूँ मेरे भाइयों, अपनी घर वाली औरतों को दीन के शऊर के लिए दीनी महफिलों में भेजो, ताकि जैसे आपकी इस्लाह हो रहती है उनकी भी इस्लाह होती रहे। ये ना सोचा करें क्यों भेजूं, मुझे क्या जरूरत है भेजने की। वहाँ पर्दे में सारा इंतजाम है, कोई मर्द वहाँ दाखिल नहीं होता, मैं भी नहीं दाखिल होता वहाँ पर। मर्दों की ड्यूटी होती है, बार बार ड्यूटी होती है, अंदर कोई नहीं जाता। बयान भी औरतों के, नाते भी औरतों की, हर चीज़ औरतों का होगा मामला। तो आप लोगों ने याद से अपने घर की ख़वातीन को वहाँ पर भेजना है। अब कल इंशाअल्लाह ताला मगर इशा की नमाज, कल हफ्ता है ना, पीर को हमारी मीटिंग होती है लेकिन कल होगी। कल आप लोगों ने सब ने याद से तशरीफ़ लेके आनी है, आ जाएंगे? कल इशा की नमाज़ पढ़नी है, तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी। हालांकि मैंने इन दिनों के अंदर जिसके पास चला जाऊँ ना मिलने के लिए, समझ लो वहाँ से 2-3 बसें पक्की होती हैं, और मैं सिर्फ आप लोगों की मीटिंग के लिए इधर रह रहा हूँ। आप लोगों ने याद से आना है, आएंगे ना सारे? अपनी ड्यूटी लगवाएं यार, क्या करें। मैं मदीने शरीफ में जाता हूँ ना, मैक्सिमम साथी वही नज़र आते हैं जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सरकार उनको मदीने में बुला लेते हैं। मैक्सिमम लोग वही होते हैं, मैक्सिमम लोग। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसमें तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह में दीन की समझ अता फरमाए।